प्रदेश के सम्मानित माध्यमिक के शिक्षक साथीगण, आज के समय में हम शिक्षकों की जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है, सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जिसको कहा जाए, वो ये है कि हमारे छुट्टियों पर, हमारे अवकाश पर हमारे विभाग के द्वारा डाका डाला जा रहा है, डकैती किया जा रहा है हमारी छुट्टियों के ऊपर, निश्चित तौर पर किया जा रहा है। इस डकैती को हम कई रूपों में देख सकते हैं। आप 2-4 साल 5 साल से आप देख रहे होंगे, 2-4 साल से, कि जैसे जयंतियों के नाम पे, जैसे मार्केट में एक अफवाह सी फैलाई गई है, एक संदेश भी है कि शिक्षकों की इतनी छुट्टियां मिलती है, शिक्षक इतना छुट्टी मिलता है, इतना मिलता है, शिक्षक को जैसे लगता है कि शिक्षक कोई काम ही नहीं करता है। इस तरीके से शिक्षकों के प्रति जो है लोगों के बीच में एक तरीके से गलत भावना फैला दी गई है। और निश्चित तौर पे उसको अगर देखा जाए तो पहले था कि जयंतियों पर छुट्टी हुआ करती थी विद्यालयों में। अब आता है कि छुट्टियों की लिस्ट में तो जयंतियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे महापुरुषों की जयंतियां हैं, छुट्टियों में छुट्टी के रूप में दर्ज होता है। लेकिन होता क्या है, उस दिन आपको उपस्थित रहना है और जयंतियां मनाना है। तो भैया जब उपस्थित रहना है, जयंती मनाना है, तो उसको छुट्टी के रूप में क्यों दर्शा रहे हैं आप? वो छुट्टी थोड़े ना हुई, अध्यापकों की कहाँ छुट्टी हुई? एक तरीके से आपने विभिन्न जयंतियों के नाम पर हमारी कम से कम दर्जनों छुट्टियाँ आपने काट लिया। अब उससे भी बढ़ चढ़ के आपने क्या किया? सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई कि आज गर्मी की छुट्टी पर हमारे आपने डाका डाल दिया। भाई देखिए, आज गर्मी की छुट्टी में हम आप सब सुकून से अपने घरों को जाया करते थे, लेकिन आज आप सब देख रहे हैं किस तरीके से एक अलग अलग जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा बिल्कुल अवैधानिक तरीके से फरमान जारी किए जा रहे हैं कि हम आप बिना जिला विद्यालय निरीक्षक के परमिशन से अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकते। ये कौन सा तमाशा है भैया? हमारे शिक्षकों को आप तो गुलाम बना दिए हैं। अरे हम तो बार बार कह रहे हैं, संगठन हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट जब स्थापित हुआ तब से लगातार एक प्रमुख मांग करता रहा है कि भैया गर्मियों की छुट्टियों में हमें बुलाइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, जब आप बुलाएंगे आएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बदले में हमें 30 दिन का अर्जित अवकाश उस रूप में दे दीजिए जैसे विभिन्न कर्मचारियों को आप देते हैं। तो आप 30 दिन के अर्जित अवकाश देंगे नहीं, उसके बाद से आप जो है क्या बोलते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में बुलाएंगे, कभी कभी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के नाम पे विभिन्न बच्चों के कार्यक्रम लगा के आप बुलाते रहते हैं। इस बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पे, जनगणना के नाम पे हमारी छुट्टियों को जिस तरीके से आपने डाका डाला है, और बिल्कुल ही इस भीषण गर्मी में बिना प्रतिकर अवकाश दिए, बिना अर्जित अवकाश दिए आपके द्वारा जो हमारी छुट्टियों पर डाका डाला गया, जनगणना विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें आपसे जो ड्यूटी कराई जा रही है, इसका हमारा संगठन लगातार घोर इसका विरोध करता रहा है। और निश्चित तौर पे आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि ये ठीक कहीं से भी नहीं है। आप बिल्कुल हमें छुट्टियों में काम कराइए, लेकिन हमें प्रतिकर अवकाश दीजिए, अर्जित अवकाश दीजिए। और निश्चित तौर पर इस सब चीज़ों को लेकर लगातार हम लोग आपत्ति दर्ज कराते रहते हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस बिंदु पर जो है हम शिक्षा निदेशक कार्यालय, महानिदेशक कार्यालय पहुंचेंगे, और इस बिंदु पर निश्चित तौर पे हम लोग जोरदार तरीके से आपत्ति दर्ज कराएंगे। सबसे बड़ी चीज एक और है कि आप सब लोगों ने देखा है कि सेवा सुरक्षा के मुद्दे पे हमारा एक ज्वलंत समस्या है। प्रतिदिन हमारा कोई न कोई शिक्षक साथी जो है लगातार प्रताड़ित हो रहा है, सस्पेंशन हो रहा है, निलंबन हो रहा है। कई बड़े बड़े कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा सेवा सुरक्षा के मुद्दे पे प्रदेश स्तर पर किए गए, लगातार हम लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन अभी तक सेवा सुरक्षा के मुद्दे पे, धारा 21 के मुद्दे पे सरकार मौन है। एक बड़ा सवाल खड़ा, आखिर क्यों इस बिंदु पर आप मौन है? क्यों आप इस बिंदु पर सेवा सुरक्षा के मुद्दे पे आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? आखिर क्यों हम शिक्षकों को बिल्कुल एक तरीके से मतलब बधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ाए हुए हैं? निश्चित तौर पर सेवा सुरक्षा का जो हमारा मुद्दा है वो एक गंभीर मुद्दा है, और सरकार का मौन रहना ये कहीं ना कहीं हमारे आपके लिए खतरे की तरफ घंटी है। ये मौन नहीं होना चाहिए। इस बिंदु पर जो है हम आप लगातार प्रतिरोध करते रहते। एक बड़ा सवाल है, आखिर कब तक मौन रहेंगे सेवा सुरक्षा के मुद्दे पे? एक बड़ा सवाल जो है, हम आपकी तरह जो सभी के विद्यालय हैं, वित्तविहीन के शिक्षक भी अपने विद्यालयों में नियमित आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, एक मिनिमम सैलरी पे पढ़ा रहे हैं, और निश्चित तौर पे उनका भी एक सपना है कि भाई हमें भी सेवा नियमावली हमारी बने और हमें भी जो है सरकार भविष्य में कोई मानदेय दे। तो निश्चित तौर पे उस चीज़ को लेके भी कहीं न कहीं वो सब भी परेशान है साथी। और मेरे पास कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन उन लोगों का भी फोन आता हो भैया हमारी सेवा नियमावली के मुद्दे पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सही बात है
कैशलेस चिकित्सा सरकार ने हमें आपको दिया, हाथी के दांत की तरह हो गया, वो उस पर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। अभी तक कोई भी इस पे शासनादेश निर्गत नहीं हुआ, क्या हो रहा है, कैसे होगा। और विशेष तौर पर वित्त विहीन के शिक्षकों की जब सेवा नियमावली नहीं है, जब सेवा नियमावली उनकी जारी नहीं करेंगे, तो फिर किस शिक्षक को आप कैशलेस चिकित्सा देंगे जब भी देना होगा। तो एक बड़ा सवाल है कि उनके लिए एक और कठिन है। आपने कहा तो दिया कि वित्त विहीन शिक्षकों को भी हम सेवा मतलब कैशलेस चिकित्सा देंगे, लेकिन उनको भी आप नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, आखिर कैसे दे पाएंगे जब आपने तय ही नहीं किया कि कौन कौन वित्त विहीन का शिक्षक है, कौन सेवा नियमावली के आपके दायरे में आ रहा है, तो आप कैसे देंगे। इसका मतलब कि उनके लिए भी एक हाथी के दांत के समान है, हम सब के लिए भी एक हाथी के दांत के समान है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है सिटीजन चार्टर हवा हवाई है। प्रदेश के शायद ही 10 भी ऐसे जिले हों जहां पर सिटीजन चार्टर फ्लैक्स लगा हुआ हो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में, क्योंकि सिटीजन चार्टर शिक्षा निदेशक महोदय ने बिल्कुल ही आदेश निर्गत किया, शासनादेश बनाया और उसकी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हमारे प्रदेश के लगभग सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों के द्वारा, और उनके द्वारा कहीं कोई फ्लैक्स नहीं लगाया जा रहा। ये एक तरीके से ठेंगा दिखाया जा रहा है उच्च अधिकारियों के आदेशों को, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है फार्म 16 निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए, फार्म 16 निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसको लेके संगठन लगातार संघर्ष किया, आदेश भी आया, बजट भी जिलों वित्त नियंत्रण के द्वारा जारी हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में फार्म 16 के नाम पे हर शिक्षक से अवैध वसूली जिलों में किया जा रहा है, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की जरूरत है। जब सरकार ने बजट देना शुरू कर दिया सीए के लिए, तो फिर फार्म 16 के नाम पर क्यों अवैध वसूली किया जा रहा है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसके खिलाफ भी संगठन लगातार काम कर रहा है और प्रयास कर रहा है। और एक चीज और भी है कि हमारे यहाँ प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य में लगभग 70% सीटें मतलब जो है कार्यवाहक प्रधानाचार्य के द्वारा काम कराया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी तत्काल कम से कम विभाग को व्यवस्था करना चाहिए, वैकेंसी निकाल के, और सबको मौका मिलना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है इस सिस्टम में आ सके। कुल मिला जुला के जो भी चीज़ें हम आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो सेवा सुरक्षा की हो, वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली की हो, कैशलेस चिकित्सा की हो, या फिर हमारा क्या बोलते हैं कि सिटीजन चार्टर हो, फार्म 16 हो, ये सारी व्यवस्थाएं किससे जुड़ी हुई हैं, ये सारी समस्याएं किससे जुड़ी हुई हैं। हम आप नौकरी कर रहे हैं, हमें आपसे जुड़ी हुई हैं। आज इस गर्मियों की छुट्टी में हम आप अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, विद्यालयों के आसपास ही रह रहे हैं, अलग अलग जिलों में हम नौकरी करने गए हैं। मूल जिलों में अपने घर जाते थे, जो भी अपना काम धाम पेंडिंग होता था 1 साल का, उसको देखते थे, लेकिन फिर हम अपने जिलों में नहीं जा पा रहे। क्यों? नौकरी हम आप कर रहे हैं भाई, समस्या हमारी आपकी है। और लड़ कौन रहा है, एक तो सवाल है ना कि हमारी आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। जो तमाम लोग जो हमारी आपकी लड़ाई लड़ने का हुंकार भर रहे हैं, उनके बारे में सोचिए तो जरा सही। सड़क से सदन तक जितने लोग हमारी आपकी लड़ाई लड़ने का हुंकार भर रहे हैं, उसमें अधिकांशतः लगभग सभी की मैं बात कर रहा हूं, या तो रिटायर हो चुके हैं, राजनीतिक दलों के लोग हैं। भाई आप समझिए, कहीं ना कहीं नौकरी हम आप कर रहे हैं, समस्या हमारी आपकी है, लड़ना भी हम ही आपको पड़ेगा, नेतृत्व भी हम ही आपको करना पड़ेगा, चाहे सड़क हो या सदन हो। इसीलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट लगातार शिक्षकों की समस्याओं को लेके सड़क से सदन तक लगातार संघर्ष कर रहा है। बड़े बड़े कार्यक्रम लखनऊ में भी किए हम लोगों के द्वारा, और पुनः जो भी चर्चा हम लोगों ने किया कि जो आज के समय की सबसे ज्वलंत समस्या है कि हम आप सब गर्मियों की छुट्टियों में जिस तरीके से अपने अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं, और जिस तरीके से बधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, इन तमाम बिंदुओं को लेके, चाहे वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली जब तक जारी नहीं हो पाएगी, तब तक कैसे उनको कैशलेस चिकित्सा उनको भी मिल पाएगा, या फिर ये सारी चीजें मतलब धरा की धरा रह गई हैं। इस सब को लेके 5 जून को हमारी पूरी टीम, संगठन की टीम, शिक्षा निदेशक के यहाँ मजबूती के साथ, दमदारी से हम आप आवाज बुलंद करेंगे कि जो भी हमारी तत्कालीन जटिल समस्याएं हैं, इसका समाधान किया जाए। और कहीं न कहीं जो हमारा आपका जो छुट्टियों का मामला, भाई 30 दिन का अर्जित अवकाश समय प्रदान किया जाए, और तत्कालीन समय में हमारी जो है कि भाई जो भी इस समय छुट्टियां हमारी खराब हो रही हैं, छुट्टियों में हम विभिन्न प्रकार के कार्य करें, उनको प्रतिकर अवकाश और क्या बोलते हैं अर्जित अवकाश जैसी व्यवस्था किया जाए।